मारा गया था, उसे मारा गया था B-52 नामक विमान से। किस विमान से मारा गया था? B-52 नामक विमान से मारा गया था। यह है आपका परमाणु बम। इस शेप में होता है आपका एटम बम। ये है। अब ये एटम बम काम कैसे करता है ये आपको अलग से बताना पड़ेगा केमिस्ट्री में, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय फ्यूजन। लेकिन मारा जिस जहाज से गया था उस जहाज का नाम था B-52। आज भी ये जहाज अवेलेबल है दुनिया में। B-52 जहाज है, ये आज भी बम गिराता है। वियतनाम में यही B-52 ने बम गिराया था। ये दो विमान बड़ी खतरनाक है। देखिए ये है आपका परमाणु बम, दिख रहा है? और ये है वो जहाज जिसमें लाद के लाया गया था। जिस जहाज में लाया गया था उस जहाज का नाम था B-52, B-52। ये 8 इंजन का जहाज था। 2 इंजन यहाँ, 2 4, 2 6, 2 8, 2 इंजन, 8 इंजन का जहाज था। और ये था आपका एटम बम, परमाणु बम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? यही परमाणु बम गिरा दिया गया था जापान के ऊपर। परमाणु बम से लोगों को लगता है कि बड़ी खतरनाक होगा। भैया एक बात बताते हैं आपको, पहली बात एकदम दिमाग में समझा, परमाणु बम खतरनाक नहीं होता है। परमाणु बम एक तरह का हाईली रेडिएटेड पोल्यूशन है। परमाणु बम बम नहीं है भाई, ये एक तरह का प्रदूषण है। समझे? कोरोना क्या है? बम है नहीं, ये प्रदूषण है। हमसे आप में फैल रहा, आपसे उसमें फैल रहा, जान ले रहा है। ऐसे ही परमाणु बम होता है। परमाणु बम का रेडिएशन कोरोना से भी छोटे होते हैं और इसका असर हजारों साल तक रहता है और ये हवाओं में फैल जाता है। जो इसको सूंघता है ना उसका रेडिएशन हो जाता है, 2 से 3 दिन के अंदर उसका फेफड़ा, किडनी, गुर्दा सब सड़ जाता है, मर जाता है आदमी। तो परमाणु बम मान के चलिए कि दिल्ली में अगर फट गया तो हरियाणा के लोग 3-4 दिन बाद मरना चालू हो जाएंगे परमाणु बम से। तो परमाणु बम दिमाग में, हम लोग छोटे थे तो हम लोग को लगता होगा इसे बम फटेगा तबाही मचेगा, इससे आग निकलेगा। ये भाई जहां गिरता है वहां आग निकलता है, ये नो डाउट इसमें है। लेकिन बाकी लोग मरते हैं तो पोल्यूशन की वजह से। परमाणु बम जो है वो एक तरह का प्रदूषण है, दिमाग में बैठा लेना। एटम बम इज नथिंग मोर बट इट इज वेरी हार्मफुल रेडिएटिव पोल्यूशन। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो कोई भी प्रदूषण उसे कम करने का तो उपाय है। तो इसे कम करने के लिए बोरिक एसिड का छिड़काव किया जाता है। किसका छिड़काव किया जाता है? बोरिक एसिड। लेकिन याद रहना चाहिए जो आदमी पहनने जाता है पूरी तरह से पीपीई किट होना चाहिए उसके पास। पीपीई किट, डॉक्टर वाला पीपीई किट नहीं, वो एटम बम वाला अलग ही होता है पीपीई किट। बोरिक एसिड, कौन सी एसिड? बोरिक एसिड। अगर बोरिक एसिड नहीं है ना तो प्याज जो होता है ना परमाणु बम के रेडिएशन को सोख लेता है। तो अगर परमाणु बम कहीं मार दिया आपको, सपोज के लिए मान लीजिए सुनाया कि परमाणु बम चल गया यहाँ पे, तो क्या करना चाहिए? कमरे से नहीं निकलना चाहिए 1 हफ्ता तक। रजाई गद्दा जितना है उसको ओढ़ के चुपचाप 1 हफ्ता वैसे ही रहिए। पानी उनी नहीं है, निकलिए ससुरा। पानी उनी है तो कहीं इन्ने उन्ने से 1 बोतल रख लीजिए। 1 हफ्ता तक वहीं रहिए। प्याज उज है ना तो कूच काच के अगल बगल में रख लीजिए वहाँ पर, क्योंकि वो हवा में फैल चुका, आपको दिखेगा नहीं। आप सूंघेंगे तो नॉर्मल रहेंगे, 1 हफ्ता बाद पूरा गल जाएगा, गलने लगेगा फेफड़ा उपड़ा। यहाँ पर परमाणु बम से प्रदूषित एक आदमी का दिया था नहीं, फेफड़ा इधर छेद हो गया था पिठिया में, यहाँ वो एक तरह का प्रदूषण है। समझ आए? इसलिए लोगों की जान जाती है। अमेरिका ने मार दिया यहाँ पे। काहे मारा? तो सोच रहा जापानो खचरा था। जापान काहे खचरा था? तो देखिए जापान ने जाके परमाणु बम मार दिया। सॉरी, जापान गया ना तो अमेरिका के ऊपर बम हमला गिरा कर दिया। आप कहेंगे कि सर अमेरिका यहाँ है, जापान यहाँ है, इससे ऐसे जाके काहे हमला किया और ये ऐसे जाके काहे हमला किया? तो भैया ऐसे हमला नहीं हुआ है। रियलिटी में ये दोनों देश बहुत करीब हैं। आप देखिए ध्यान से। कमेंट इतना करता है सब ना, समझे में नहीं आता। पढ़ने आया है कि कमेंट करने आया है? दिमाग कौन दिन खिसियाएगा तो कमेंट बंद कर देंगे। देख बबुआ, पृथ्वी जो है ना वो गोल है। पृथ्वी क्या है? गोल। तो अभी देखिए यहाँ ध्यान से, ये जापान दिख रहा है, ये हमारा इंडिया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ, अरे यहाँ इंडिया दिख रहा है, ये चाइना है, और ये देखिए ये अमेरिका है। अमेरिका है, समझ आएगी नहीं? तो पृथ्वी को आप गोल है, इसको 2 जगह से काटे हैं, तो जहां से काटेंगे वो जगह दूर हो जाएगा। तो हम लोग जनरली प्रशांत महासागर से काट देते हैं, इसलिए अमेरिका एक और आ जाता है, जापान दूसरी हो जाए। इसलिए दोनों में दोनों लगते हैं दूर है, बस दोनों बहुत करीब है। इंडिया से, जापान से अमेरिका जाना है तो ऐसे जाते हैं लोग, यहाँ पर बीच में इंडिया का कोई काम ही नहीं है। देखिए ना, जापान से अमेरिका जाना है तो ऐसे चल जाइए,
अमेरिका से आना था इसे अजय। बीच में एक आइलैंड था जिसका नाम था हवाई द्वीप। क्या नाम है? हवाई द्वीप। इसकी राजधानी है होनोलुलु। राजधानी क्या है? होनोलुलु। हवाई द्वीप था। हवाई द्वीप पर अमेरिका ने बहुत बड़ा नौसेना का अड्डा बनाया था। जापान ने देखा कि साला इस हवाई अड्डा से हम पर हमला करेगा, इसलिए जापान ने अचानक उठा और 3 घंटे के अंदर अंदर ये हवाई द्वीप का पूरा नौसेना का अड्डा उड़ा दिया। यहाँ बाल बच्चा मुर्गा मुर्गी सबकी जान ले लिया। अमेरिका के 200 लड़ाकू जहाजों को वहीं मार के गिरा दिया। पानी वाले 80 जहाज मार के गिरा दिए। भारतीय नौसेना के पास 80 गो जहाज है। सोचिए उस समय 1945 में जब हम लोग गुलाम थे ना, 1942 में, तो ये मार के गिरा दिया वहां पर। हम लोग के पास आज भी 80 गो जहाज है, लड़ाकू जहाज है, पानी वाली। समझ में आया कि नहीं? 200 जहाज उड़ने वाली मार के गिरा दिया। 2-3 हजार के आसपास आदमी मार के गिरा दिया। अमेरिका पूछा, रे साला छोटा हमको काहे मारा रे? तो जापान कहा कि देख भाई, तुमको मारना मजबूरी था। तो अमेरिका कहा कि क्या मजबूरी था? कहा कि तुम इतना तेजी से डेवलप कर रहा था कि हम तुमको डेवलप करते तो हम तुम्हारे बराबरी थे। तुमसे आगे निकलने का एक रास्ता हम निकाले कि हम खुद थोड़ी रफ्तार से चलेंगे और तुमको खींच देंगे पीछे, तो हम लोग बहुत आगे निकलेंगे। तो हम आगे निकल गए। तो अमेरिका कहा कि तुमको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जापान ने कहा कि तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, सोच समझ के हमला किए हैं, कीमत चुकानी पड़ेगी। तब तक अमेरिका के वैज्ञानिकों ने बना लिया परमाणु बम। दुनिया में किसी को परमाणु बम का पता नहीं था। जापान ने कहा क्या कर लोगे सर, बम में चलाओगे, तोपे गोला चलाओगे? ये सोच रहा परमाणु बम चला खोज कर लिया। और परमाणु बम जब खोजा तो ये तो पहले से बिखियाइल था। बिखियाने का मतलब समझते हैं? सडनली हाई लेवल ऑफ एंग्रीनेस इज नोन एज बिखिया जाना। देहात के भाषा में बोलते हैं बिखिया गया, मतलब समझिए अचानक उसको बिख आ गया। बिखिया के अमेरिका गया ना, धाए धाए मारा परमाणु बम दू गो। कहा कि अमेरिका तुम जापान तुम सरेंडर कर, ना तो तीसरका टोक्यो में मारेंगे। तो जापान ने सरेंडर कर दिया, कहा कि हम ना लड़बो। जापान ने उसी समय कहा कि भाई साहब युद्ध से कोनो फायदा नहीं होता है। तो जापान ने कहा कि हम अपनी सेना ही नहीं रखेंगे, अगर कोई देश हमारी सुरक्षा की गारंटी ले। तो अमेरिका कहा ठीक है ठीक है ठीक है, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, जब तक दुनिया है हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम सेना मत रखना। जानते हैं अमेरिका क्यों कहा? क्योंकि इसकी रक्षा करने के लिए यहाँ अमेरिका की सेना रखनी पड़ेगी। और उस समय चल रहा था शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध, कोल्ड वार। कोल्ड वार में ये अमेरिका चाहता था रूस को दबा दे। अब उसको देखा कि रूस यहाँ है, चाइना यहाँ है, हमारी नौसेना यहाँ रहेगी, क्या टेंशन है, यहाँ से हम रूस को भी देख लेंगे, यहाँ से चाइना को देख लेंगे, यहाँ से एशिया को देख लेंगे। आज भी जापान की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? जापान की रक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की है। जापान के पास अपनी फौज नहीं है, समझ में आया? इसलिए जापान सेना पे उतना पैसा खर्च नहीं करता। किसी को दिक्कत नहीं? सर एटलस में हिरोशिमा पर हिरोशिमा है। अरे भाई होन्सू पर हिरोशिमा, हाँ वहीं पे है भाऊ, होन्सू के नीचे है हिरोशिमा, थोड़ा देख लीजिएगा उसको। देखिए आप जापान के रहने वाले नहीं है ना, इसलिए आपसे ये नहीं पूछेगा। अब आप बताइए कोई अमेरिका के लड़का से ये पूछेगा कि पटना बिहार में है कि मध्य प्रदेश में? अमेरिका के लड़का को पटना क्या मतलब बनता है, समझे? तो बाहर के लोग के लिए उतना नहीं है। आगे समझिए, जापान जो था, जब अमेरिका ने इस पर परमाणु बम मारा तो जापान का एक द्वीप था जिसका नाम था क्यूरियल द्वीप समूह। क्यूरियल द्वीप समूह, क्यूरियल द्वीप समूह को रूस ने कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया? रूस ने कब्जा कर लिया था क्यूरियल द्वीप समूह को। तो कहेगा कि जापान के ऊपर में स्थित द्वीप समूह किसने कब्जा कर लिया है? जापान का। क्यूरियल का किसने कब्जा कर लिया? रूस ने कब्जा कर लिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन ये पहले ही कब्जा कर लिया था। हालांकि ये क्यूरियल द्वीप समूह जो है ना, वो जापान का था भी नहीं, ये रूस का ही था। 1905 में, देखिए साल इसको देखिए, 1905 में इस जापान ने इस रूस को हरा दिया। गजब है ये, सोच रहा है इतना खचरा। ये जापान ने इस रूस को हरा दिया 1905 में, और फिर 1906 में भी हरा दिया। अरे बाप रे, इतना खतरनाक था ये जापान, इसका कोई टेक्नोलॉजी का तुलना नहीं कर सकते, बहुत डेवलप। परमाणु बम नहीं रहता ना तो अमेरिका की जगह पे आज पूरी दुनिया में 2 लोग होते, एक हिटलर का जर्मनी और हिरोहितो का जापान। ये 2 इतने आगे जा रहे थे जिसका कोई हद नहीं। लेकिन याद रखिएगा, अत्यधिक अहंकार रावण को नहीं छोड़ा। तो फिर तू लोग कौन डेगची का मसाला है? रावण शनि भगवान को कांख में रख लिया था। सूरज भगवान आए थे छुड़ाने के लिए, तो कहा कि तेरे बकलो शनि के दबलो यहाँ भाग यहाँ से। समझ आया कि नहीं आ गया? इतना खतरनाक था रावण वहाँ। तो ये अहंकार नहीं करना चाहिए यहाँ पर। जापान
ये रूस ने हरा रूस को हरा दिया था। लेकिन जब परमाणु बम पटका गया तो रूस देखा कि अब फायदा है, इसलिए इसका कौन सा द्वीप ले लिया, क्यूरियल द्वीप समूह को ले लिया। कौन से द्वीप को ले लिया, क्यूरियल द्वीप समूह को। तो क्वेश्चन पूछेगा रूस और जापान के बीच में कौन सा द्वीप विवादित है, क्यूरियल। आप देखिए जापान का सबसे ऊपरी आइलैंड का नाम होगा क्यूरियल। अपने नक्शा में देखिए क्यूरियल आइलैंड। देखिए बाबू, एक लड़का कह रहा है सर आप ताइवान वाला वीडियो बनाए थे, मोदी जी बात मान लिए। आधार कार्ड वाला एक बार यूट्यूब पे वीडियो बनाए थे कि हमारे यहाँ आधार कार्ड 1 महीना लग जाते हैं, मोदी जी मान लिए कि 100 रुपया दीजिए आधार कार्ड तुरंत सुधार कर लीजिए। हम बोले थे भारत को एवॉक्स विमान की जरूरत है, मोदी जी तुरंत फाल्कन खरीद लिए। आप कह रहा है सर एक कोको द्वीप पे ही बना दीजिए। अभी उस पर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि हम भी बात किए वहाँ थिंक टैंक पर, वहाँ पर, तो अभी उतना एक्शन नहीं लेंगे। हालांकि हम वीडियो बना देंगे, आप बोलिएगा हम कोको द्वीप वाला बना देंगे। डन डन, आज बना देंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत यहाँ तो समझ में आ गया। एक बाबू साहब का क्या कहना है, श्रीरंजन जी, श्रीरंजन, सृजन है, श्रीरंजन नहीं सृजन, बुढ़ा गए हैं ससुरा, आँखियों काम ना कर रहा है सृजन। सृजन जी का क्या कहना है, सृजन जी का भी अच्छा बात कहना है। सृजन जी ये बात कह रहे हैं कि सर साउथ एशिया में सार्क हो गया, साउथ ईस्ट एशिया में आसियान हो गया, तो ईस्ट एशिया में कौन हुआ, ईस्ट एशिया में, तो ईस्ट एशिया में हुआ एशियन टाइगर, ईस्ट एशिया में हुआ एशियन टाइगर। देखिए एशियन टाइगर क्या, ये इधर का कोई ग्रुप है नहीं, क्योंकि उधर कोनो देश नहीं है, सब चाइना है इधर। इसमें एशियन टाइगर आगे समझाएंगे एशियन टाइगर क्या होता है। एशियन टाइगर में 4, जापान समझ में आ गया। जापान के ऊपर वाला होकाइडो से ऊपर क्यूरियल द्वीप समूह जो किससे विवादित है, रूस से। देखिए ये रूस से विवादित है, ये होकाइडो है। होन्सो और होकाइडो को जोड़ने वाली जल संधि सुगारू जल संधि, बुलेट ट्रेन जाता है। कौन सा ट्रेन जाता है, बुलेट ट्रेन जाता है। अब देखिए एशिया में कुछ ऐसे कंट्री हैं जो ससुरे बड़ी तेजी से डेवलप करते हैं, सब भयानक डेवलप करते हैं सब, जिसमें आता है एक तो साउथ कोरिया। और ये भाई साहब साउथ कोरिया बड़ी तेजी से डेवलप मारता है यहाँ पर, साउथ कोरिया। ताइवान ये भी बड़ी तेजी से भागता है। हांगकांग ये भी बड़ी तेजी से भागता है। हांगकांग अब ना चाइना का हिस्सा बना है, 1997 से पहले तो ये स्वतंत्र था ना, तो अभी भी हांगकांग को काउंट किया जाता है। सिंगापुर, ये 4 ठो इतना तेजी से डेवलप करता है सब कि इन चारों को क्या कहा जाता है, एशिया का टाइगर, एशियन टाइगर। क्यों, टाइगर बड़ी तेज दौड़ता है, क्या करता है, दौड़ता है। आपको पता है हर मामले में शेर से अच्छा टाइगर होता है, इसलिए भारत का राष्ट्रीय पशु शेर नहीं है, टाइगर है। हर मामले में टाइगर अच्छा। टाइगर में बस एक खराबी है, अगर वो किसी शिकार को दौड़ा रहा है, सपोज किसी हिरन को दौड़ा रहा है खाने के लिए, और हिरन थोड़ा दूर भाग गया है, और वो देख रहा है नहीं कि हिरन के बगल में यहाँ पर कोई घोड़ा है या फिर कोई गाय है या कोई बकरी है, तो देखेगा हिरन तो दूर चला गया, छोड़ो हम इस बकरी का शिकार करके खा जाते हैं। यही टाइगर में खराबी होता है, वो शॉर्टकट देखता है। लेकिन शेर ऐसा नहीं, साला हिरन को दौड़ाए हैं तो हिरने को खाएंगे, चाहे बीच में कुछ आ जाए, हम नहीं आए हो ओकरे खाएंगे। इसीलिए उसको जंगल का राजा कहा जाता है, बहुत जिद होता है उसमें। तो एशियन टाइगर किसे कहा जाता है, 4 देश हैं, याद कैसे रखेंगे ऊपर से, कौन कौन, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर। दक्षिणी कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर। आंख बंद करिए, बोलिए दक्षिणी कोरिया, दक्षिणी कोरिया के नीचे ताइवान आएगा, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, हांगकांग। हांगकांग को कहता है चीन मेरा है, दक्षिणी कोरिया को, ताइवान को कहता है मेरा है, कुछ दिन बाद दक्षिणी कोरिया को भी कहेगा मेरा है। हमारा जानते हैं क्या मन करता है, कभी 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 मेरा मन करता है ना, हम कहेंगे तो हंसेंगे, कि चाइना को छुट्टा छोड़ दे और कहीं तुमको जिसको जिसको कब्जा करना है पूरा कब्जा कर लो। तुम कहो कि मंगोलिया मेरा है ले लो, उत्तरी कोरिया मेरा है ले लो, ताइवान तुम्हारा है ले लो, सब ले लो। और ऐसा रहता ना कि भारत का कमान 1 साल के लिए मेरे पास आ जाता, हम कहते सोचो चाइना मेरा है, लो तू ससुरा बटोर धीरे धीरे तनी तनी, एक के बार होलसेल ले लो। बड़ी दिमाग खराब होता है, सब एक बापे का है। एक जानते हैं चाइना को बिहारी लात खोज रहा है, बिहार में लात मारा जाता है तो कहा जाता है बात कम लात ज्यादा, मार कचर के एकदम चट्टा कहीं का सब एक
देखिए 4 देश कौन 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 कौन, चारों का नाम बोलिए, चारों का नाम बोलिए, चारों का नाम। दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया कौन बोल रहा हूँ तो पगला है। दक्षिणी कोरिया, ताइवान, कौन कौन, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर। दक्षिणी कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर। सर परमाणु बम का रेंज कितना होता है? चारों का नाम बता दीजिए। दक्षिणी कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर। वेरी गुड, हो गया। ये कर रहे हैं भाई साहब सर परमाणु बम का रेंज कितना है। तो देखो भैया ये डिपेंड करता है कि उसकी साइज और वेट कितना है, ये रेंज पे डिपेंड नहीं करता, ये प्रदूषण है। अब जैसे मान लीजिए कि हम सपोज यहाँ पर कहाँ पे बताएं आपको, इंडिया का नक्शा खोल देते हैं। देखिए, अरे भाई इंडिया का खोलेंगे तो फिर अपने देश में परमाणु बम मारेगा आदमी। चाइनवे का खोलते हैं, ले एगरे में मारेंगे परमाणु बम। देखिए चीन का ये शहर है वुहान, जहां से निकला था कोरोना। चीन का शहर वुहान, जहां से क्या निकला, कोरोना। साले सब चमगादड़ खाते, इसे खाने का चीज है, चमगादड़, सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, साले कुछ खा जाते हैं। कोरोना बस साइज में थोड़ा सा बड़ा रहता तो उसको भी खा जाते हैं सब। वुहान से मान लीजिए कि वुहान में आदमी मार दिया परमाणु बम, और परमाणु बम जब मारा तो चाइना में उठ गया आंधी, और आंधी जब उठा ना तो वो हवा लेके चला गया यहाँ पर इस साइड में संघाई में। तो वुहान में ज्यादा लोग नहीं मरेंगे संघाई में ज्यादा लोग मर जाएंगे, क्योंकि जो हवा मारा है वो कहाँ लेके चला गया है, संघाई की ओर। तो भाई साहब ये परमाणु बम कितना खतरनाक होगा, किस एरिया में ले जाएगा, ये एक तरह का प्रदूषण चीज है। समझ में आ रहा है आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, जापान तक। हाँ, नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है आप लोग का, सब बैच में बता दिए, आप लोग को भी बता दे। 4 सब्जेक्ट एक ही साथ आप लोग को बल्क में दिया जाएगा। एक होगा आपका एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, टोपोग्राफी, चारों मिला के पढ़ेंगे। आपका किसी भी पीसीएस के एग्जाम में 15 क्वेश्चन पूछेगा, एसएससी रेलवे सब में पूछता है ये। पीसीएस के एग्जाम में 15 क्वेश्चन पूछेगा, और नक्शा पढ़ लीजिएगा तो उससे भी 12-15 क्वेश्चन पूछेगा। यानी अगर आप नक्शा और एटलस पढ़ लेते हैं तो 25 से 27 क्वेश्चन किसी भी पीसीएस के एग्जाम में आप ठोक के आएंगे, ये गारंटी कहते हैं हम। आपको विश्वास नहीं हो ना तो आप अपने मोहल्ले में मिलिए और कहिए ना कि चाइना से सवाल पूछो हमसे। जितना नक्शा पढ़ लिए पूछिए आपसे, जितने लड़के आपके मोहल्ले में आप उनको आप पढ़ाइए फ्री में। इससे क्या होगा, आपका रिवाइज होगा। हम बता रहे हैं ना कि आप पढ़ के एक दिन भूल जाइएगा, लेकिन हम नहीं भूलेंगे। रीजन हमको दिन रात वही काम है यहाँ पे। तो आप भी अपने गांव में 3-4 लड़कों को ग्रुप बनाइए और उसको कहिए कि ऐसे पढ़ो यहाँ पर। समझ में आ गया नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो ये 15 क्वेश्चन आते हैं। इसका बैच स्टार्ट होगा आपका अगले मंडे को। इसकी टाइमिंग रहेगी 12 बजे। आप ही लोग को ध्यान में रख के किया गया है 12 बजे। 12 से 1 आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे और 1 से 2 आप नक्शा पढ़ लेंगे। आपके लिए कंफर्म 30 नंबर लेके चले जाइए आपका। इसका फी रखा गया है, अब देखिए चारों सब्जेक्ट इंक्लूड है। इसका फी रखा गया आपका 200 रुपये, ठीक है, 200 रुपये। इसका एडमिशन ओपन कब होगा? कल से ओपन होगा। ओपन कब से होगा? कल से। एडमिशन ओपन नहीं, एडमिशन, नामांकन, एडमिशन कल से होगा, ठीक है। 4 दिन तक इसका फीस कितना रहेगा? 200 ही रहेगा। 4 दिन तक इसका फीस 200 रहेगा। इसलिए आप इत्मीनान से एडमिशन लेंगे, कोई हड़बड़ी की जल्दी नहीं। कल भी ले सकते हैं, परसों भी ले सकते हैं, नर्स यानी फ्राइडे तक आप अगर एडमिशन लेंगे तो 400 रुपये ही रहेगा। फ्राइडे के दिन हम इसकी घोषणा यूट्यूब पर कर देंगे, फिर फीस इसका बढ़ सकता है। अब देखिए ध्यान से, इसके जो क्लासेज स्टार्ट होंगे वो मंडे से होंगे। अभी से आप परचेज करके अब चिल्लाने मत लगिएगा कि मेरा ज्योग्राफी का क्लास नहीं खुल रहा है, क्योंकि जब तक एडमिशन चालू रहेगा क्लास नहीं लेंगे। क्योंकि एक बार भुक्तभोगी रह चुके हैं। इधर लाइव पढ़ा रहे हैं, उधर 10,000 लड़कों ने एडमिशन ले लिया, अचानक सर्वर पे जुड़ेंगे, सर्वर बैठ जाता है। इसलिए पहला 1 हफ्ता आपका एडमिशन होगा। जब एडमिशन क्लोज हो जाएगा तो हम आपको क्लासेज स्टार्ट कर देंगे। परचेज कब से होगा? कल से होगा। आज जाके कुचर कुचर मत करना लोग, कल से परचेज होगा। दूसरा, क्लासेज कब से स्टार्ट होंगे? मंडे से। परचेज करके शांति से बैठ जाइएगा, मंडे से खुलेगा, उससे पहले खुलेगा ही नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मंडे से खुलेगा। उसके बाद देखिए ज्योग्राफी का क्लास है, मंडे से खुलने वाला है। अब बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को अपने भैया भाभी लोग को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि जल्दी जल्दी पढ़ ले भैया, क्योंकि सर एडमिशन भर जाता है तो फिर लेने में दिक्कत हो जाता है।